अब बात आती है कि दो स्टेटमेंट दिए एक व्यक्ति ने, एक तो उसने ट्रायल में दिया और एक उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो सीआरपीसी के अंदर 164 के बयान होते थे। बीएनएसएस में अब कौन से सेक्शन में आ गए? 183 में। तो अब सवाल ये आता है कि एक व्यक्ति ने जब उसके 164 के बयान करवाए गए तब उसने ये कहा, लेकिन ट्रायल में आकर के वो ये बात कहता है, यानी कि उसने उस वाली बात से पलटी मार ली। अब या तो उसने वहां झूठ बोला है या यहां झूठ बोला है। अब क्या करें? अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक फॉल्स है पक्का। नंबर 1 कि उसने सीआरपीसी की बात करें तो 164 के स्टेटमेंट, अब हम बीएनएसएस में अगर इस बात को बोलते हैं तो 183 आ जाता है। बोले यहां पर उसने एक स्टेटमेंट दिया और जब ट्रायल हो रही थी तो उस ट्रायल में उसने ये वाला इस तरह से स्टेटमेंट दिया। अब इन दोनों में से कौन सा उसका स्टेटमेंट सही है? हाँ, एक बात जरूर है कि इन दोनों में से एक झूठ है। अब बताइए क्या करें? अब यहां पर भी इंग्लिश लॉ ये कहता है कि देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, ये प्रोसिक्यूशन का काम है, वो ये साबित करे पहले। अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाता है कि दोनों में से गलत कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ आप उस व्यक्ति को फॉल्स एविडेंस के लिए चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन बात आती है हमारी इंडियन लॉ की, जब बात आती है तो वो क्या कहता है इस मामले में, आपको ये समझना है और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तब आपको ये बात बोलनी है कि अब इसने क्या किया, इसने फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्रिएट किया। इसने ए ने, क्यों? जिससे कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है सरकार बनाम कालू, जिससे कि ये जो कालू है इसे ये क्या हो जाए, ये कन्विक्ट हो जाए। कौन से अपराध की बात हो रही है? कौन से अपराध के लिए बात हो रही है? ऐसे अपराध मृत्यु से दंडनीय जो है डेथ पनिशमेंट से। अब ये पनिश हो जाए डेथ पनिशमेंट से कालू। कौन चाहता है? ए। तो ए ने क्या किया? ए ने फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ये किया। तो इस इंटेंशन से अगर इसने ये किया है तो इसका पनिशमेंट क्या होगा? ये सेक्शन 230 में बताया गया है। आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तब यहां पर इसका पनिशमेंट बताया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक का कारावास, लेकिन कैसा? रिगरियस एंड प्लस फाइन। फाइन कितना? 50,000, 50,000 तक। ठीक है। ए ने फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इस मामले में पेश किया ताकि एक्यूज्ड डेथ पनिशमेंट से कन्विक्ट हो जाए। ये इसका पनिशमेंट है। इसका सबसेक्शन 2 ने कहा, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यदि निर्दोष व्यक्ति को उपधारा 1 में निर्दिष्ट ऐसे फॉल्स एविडेंस के परिणाम स्वरूप दोषित किया जाए। अब इस इंटेंशन से इसने फॉल्स एविडेंस दिया। सबसेक्शन 2 कहता है कि इस निर्दोष व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट से कन्विक्ट कर दिया गया है
और उसे निष्पादित किया जाए, इफ एन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, ये ध्यान रखना। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, द पर्सन हु गिव्स सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड with death or the punishment specified in subsection 1। अब इसका पनिशमेंट होगा डेथ या ये वाला, और यहां पर सेक्शन 230 कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना।